हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, और उस अननोन रेजिस्टेंस मींस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं, ये हमने स्टडी किया था। तो अब हम नेक्स्ट मेथड स्टडी करने वाले हैं जिसे कहते हैं केल्विन्स मेथड। जिसे क्या कहते हैं? केल्विन्स मेथड। केल्विन्स मेथड ऐसा मेथड है जिसमें हम रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है वो हमें फाइंड आउट करना होता है। उस मेथड को क्या कहते हैं? केल्विन्स मेथड, या फिर एक मेथड है जिसे कहते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। उससे भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। So Kelvin's method to determine the resistance of galvanometer G by using meter bridge. तो केल्विन्स मेथड से अब हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब ये हमारा सेटअप है, जैसे पहले सेटअप किया था वैसे ही सेटअप है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। ये देखो, ये एल शेप 2 स्ट्रिप है, ये मिडल वाला स्ट्रिप जिसके वजह से 2 गैप इसमें क्रिएट होते हैं, लेफ्ट गैप एंड राइट गैप। लेफ्ट गैप में हम क्या लगाते हैं? अननोन रेजिस्टेंस। अब अननोन रेजिस्टेंस हमारा क्या है? गैल्वेनोमीटर, इसलिए गैल्वेनोमीटर यहाँ लगाया है, और आर नोन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ हम लगाते हैं जो हमें पता होता है। देन सेंटर पॉइंट से हम गैल्वेनोमीटर लगाते थे। अब इसमें गैल्वेनोमीटर नहीं लगाना है, ऑलरेडी हमने इस गैप में गैल्वेनोमीटर लगाया, तो डायरेक्टली हम क्या अटैच करेंगे? जॉकी। डायरेक्टली क्या अटैच करेंगे हम? जॉकी। देन ए एंड बी, ए टू सी हमारा क्या है? कंडक्टिंग वायर, जिसका लेंथ कितना होता है? 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। जिसका लेंथ कितना होता है? 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। ये शोल्डर होते हैं यहाँ। एंड देन ये वायर किस पे फिट होता है? ये वायर फिट होता है स्केल पे। ये हमारा मीटर स्केल है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से 100 सेंटीमीटर तक। देन ए और सी को कनेक्ट किया है ईएमएफ सोर्स, की एंड रेहोस्टेट से सीरीज़ में। तो ये सेटअप समझ में आ गया कैसे हमने किया है। तो हमारा मीटर ब्रिज है, लेफ्ट गैप में हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, राइट गैप में हमने आर कनेक्ट किया है जो कि नॉन रेजिस्टेंस है। तो अब हमें फाइंड करना है जी का रेजिस्टेंस। तो इसके लिए क्या करना है? देखो, पहले जॉकी को कनेक्ट नहीं करना है, मीन्स जॉकी को टच नहीं करना है वायर को, और आर में से सुटेबल वैल्यू निकालना है। जो भी आपको रेजिस्टेंस 3 ओम 5 ओम जो भी आपको लगता है वो वैल्यू यहाँ से निकालो। जैसे ही आप इसमें से वैल्यू निकालेंगे गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन देगा। गैल्वेनोमीटर क्या देगा? कुछ डिफ्लेक्शन देगा। अब उस डिफ्लेक्शन को हमें एडजस्ट करना है 2/3 पार्ट ऑफ जो हमें रीडिंग अच्छा लगता है, 2/3 पार्ट में उस पॉइंट पे हमें इस डिफ्लेक्शन को एडजस्ट करना है यूजिंग रेहोस्टेट हमें इसे एडजस्ट करना है। अब देखो, ये गैल्वेनोमीटर इस तरह का होता है जिसमें सेंटर में 0 होते हैं, एंड 0 से एक जगह 30 रीडिंग होता है, 0 से दूसरी जगह 30 होता है, मीन 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 30। 0 से 1 2 3 4 अप टू 30। तो ये क्या मेजर करता है? डिफ्लेक्शन मेजर करता है। तो इनिशियली जब हम कोई भी रेजिस्टेंस नहीं निकालते हैं, आर से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं निकाला है और की कनेक्ट नहीं है, तो ये किस पे है? 0 पे है। गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना है? 0 है। जैसे ही हम की को कनेक्ट करते हैं और इसमें से रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो भी हमें चाहिए वो रेजिस्टेंस निकाल लो और की को कनेक्ट करो। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो ये कहीं भी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा, या तो यहाँ देगा या फिर यहाँ देगा, ऐसे डिफ्लेक्शन देगा। सपोज़ यहाँ उसने डिफ्लेक्शन दे दिया, सर्टन पॉइंट पे इतना डिफ्लेक्शन दे दिया। अब मैं क्या करूँगा? इस रेहोस्टेट को एडजस्ट करूँगा। जैसे मैं रेहोस्टेट को मूव करता हूँ तो ये मूव होगा। अब जैसे रेहोस्टेट को मैंने एडजस्ट किया, इसका मूवमेंट स्टार्ट होगा। अब मैं रेहोस्टेट को ऐसे पॉइंट पे एडजस्ट करूँगा जहाँ मुझे रीडिंग चाहिए। तो सपोज़ रेहोस्टेट को मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया कि इसका रीडिंग मुझे कितना मिलना चाहिए? 25। रीडिंग कितना मिलना चाहिए? 25। तो अब मेरा पॉइंट एडजस्ट हो गया कितने पे? 25 पे। ये मेरा रीडिंग है। अब ये मेरा 25 का लाइन, ओके। तो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया 25 पे। समझ में आ गया? अब मैं जॉकी को क्या करूँगा? ए पे टैप करूँगा। जॉकी को ए पे टैप करूँगा तो एक डायरेक्शन में 25 के एक डायरेक्शन में मुझे डिफ्लेक्शन देगा। देन जॉकी को मैं सी पे टैप करूँगा तो 25 के दूसरे डायरेक्शन में मुझे डिफ्लेक्शन मिलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे ही मैं ए पे टैप करूँगा तो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिलेगा।
जैसे मैं सी पे टैप करूँगा तो डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिले, मीन्स हमारा कनेक्शन करेक्ट है। हमारा कनेक्शन क्या है? करेक्ट है। अब मैं जॉकी को टैप करते जाऊँगा, जैसे जैसे मैं टैप करते जाऊँगा तो इसका डिफ्लेक्शन मुझे दिखाई देगा। जॉकी को इस पॉइंट पे, ऐसे पॉइंट को फाइंड आउट करना है कि वापस मुझे रीडिंग कितना मिलना चाहिए? 25। सपोज़ मैंने अब डी पॉइंट पे टैप कर दिया। कितने पॉइंट पे? डी पॉइंट। यहाँ से टैप करते करते आया डी पॉइंट पे। डी पॉइंट पे वापस मुझे रीडिंग कितना मिला? 25। तो इनिशियली मेरा रीडिंग 25 था। अब जॉकी को टैपिंग करते हुए भी मुझे रीडिंग कितना मिला? 25। मीन्स यहाँ से अब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जितना पोटेंशियल बी पॉइंट पे है उतना ही पोटेंशियल डी पॉइंट पे है। दोनों का पोटेंशियल सेम है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, मीन्स जॉकी में से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रिज हमारा बैलेंस हो गया। हमारा ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब हमारा ब्रिज अगर बैलेंस हो गया तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? अननोन रेजिस्टेंस। जब ब्रिज बैलेंस होता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला क्या है? P/Q = S/R। तो यहाँ P की जगह G है, Q की जगह R है, S की जगह LG है और LR। अब हम ये लेंथ मेजर कर लेंगे, AD और DC कितना है ये मेजर करेंगे। G के साइड वाला लेंथ LG, R के साइड वाला लेंथ LR। समझ में आ गया? अब हमने ये लेंथ मेजर कर लिया। अब हम अप्लाई करेंगे P/Q = S/R। वो फॉर्मूला अब हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो इससे हम क्या फाइंड करेंगे? रेजिस्टेंस ऑफ G। बाकी आपको पहले वाला अननोन रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला पता है, वैसे ही हम इसका भी स्टडी करेंगे। अब नाउ RAD is the resistance of wire AD and RDC is the resistance of wire DC when bridge is balanced। ओके, डी पॉइंट पे जब जॉकी कनेक्ट करते हैं हम तो ब्रिज बैलेंस हो जाता है। ब्रिज क्या होता है? बैलेंस। तो रेजिस्टेंस एडी वायर का कितना है? RAD और डीसी वायर का कितना है? RDC। देखो, ये हमारा AD और ये हमारा DC। AD एंड DC इन दोनों का रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है अब। ओके, और AD का लेंथ कितना है? LG और DC का लेंथ कितना है? LR। अब देखो हमारा मीटर ब्रिज वाला फॉर्मूला G/R इज इक्वल टू RAD/RDC। अब रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? पिछले वाले वीडियो में हमने देखा है, अननोन रेजिस्टेंस वाले वीडियो में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनटू लेंथ अपॉन एरिया। अब लेंथ तो अलग अलग है लेकिन एरिया सेम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम है, क्योंकि वायर कैसी है? यूनिफॉर्म है। वायर यूनिफॉर्म है तो बाकी टर्म कट होके बचेगा क्या हमारा? LG/LR। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ लेंथ पे। बाकी कॉमन टर्म हम कैंसिल कर देते हैं, ये हमने स्टडी किया है। सो G/R इज इक्वल टू LG/LR। LG/LR, तो G/R इज इक्वल टू LG/LR। अब देखो मैंने कहा था लेंथ कितना है वायर का? 100 सेंटीमीटर, मीन्स LG + LR इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। LG + LR इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो LR का वैल्यू क्या होगा? LR इज इक्वल टू 100 - LG। वो वैल्यू मैंने पुट कर दिया। सो G/R इज इक्वल टू LG डिवाइडेड बाय 100 - LG। मीन्स एक लेंथ भी आपको पता है तो दूसरा लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक लेंथ आपको पता है तो दूसरा लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है? G, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। R तो हमारा नॉन वैल्यू है तो R को वहाँ भेज दो। तो क्या होगा फॉर्मूला? सो फॉर्मूला होगा G इज इक्वल टू LG डिवाइडेड बाय 100 - LG इंटू R। तो सारे वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमें G का वैल्यू मिल जाएगा। G हमारा क्या था? अननोन रेजिस्टेंस। तो समझ में आ गया? ये मेथड भी ईजी है, इसे कहते हैं केल्विन्स मेथड। इसे क्या कहते हैं? केल्विन्स मेथड। तो केल्विन्स मेथड में गैल्वेनोमीटर का यूज़ मीन्स बी सेंटर पॉइंट पे हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट नहीं करते। हम गैल्वेनोमीटर कहाँ कनेक्ट करते हैं? लेफ्ट गैप में। और लेफ्ट गैप में कनेक्ट करने के बाद हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये मेथड समझ में आ गया। इसमें नल डिफ्लेक्शन हम नहीं लेते, याद रखना। इसमें हम ज़ीरो नहीं लेते, डिफ्लेक्शन हम बीच में एडजस्ट करते हैं
किस पे एडजस्ट करते हैं, 25 सेंटीमीटर या नियर अबाउट 25 या 26 या फिर 24, 23 जो आपको, या 20 जो आपको अच्छा लगे उस पर आप एडजस्ट करते हो एंड देन आप रीडिंग फाइंड आउट करते हो। समझ में आ रहा है? ये मेथड अलग मेथड है, इसलिए इसे नाम दिया गया है केल्विन्स मेथड। इसमें नल पॉइंट नहीं होता या नल डिफ्लेक्शन नहीं होता। ओके, तो ये केल्विन्स मेथड है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक तो अननोन रेजिस्टेंस वाला एक्सपेरिमेंट आता है या फिर केल्विन मेथड वाला पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से कर लो, इसके फॉर्मूला भी कर लो। फॉर्मूला तो सेम है, दोनों का फॉर्मूला देखो सेम है, सिर्फ जी सफिक्स चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? सफिक्स। एक जगह LX था, LX की जगह क्या आ गया? LG, और ये LR एज इट इज़ है। तो फॉर्मूला तो सेम है, तो कुछ फॉर्मूला में चेंजेस नहीं हो रहे। समझ में आ गया? ये इजी मेथड है, अच्छे से कर लो। अगर आपने अननोन रेजिस्टेंस वाला मेथड पूरा पढ़ लिया, उसका कंस्ट्रक्शन पूरा पढ़ लिया, तो इसका कंस्ट्रक्शन भी सेम है। सिर्फ मैंने एक चेंज बताया, गैल्वेनोमीटर को जॉकी के साथ नहीं अटैच करना है, वो याद रखना है बस केल्विन्स मेथड के लिए। समझ में आ गया? सो यहाँ हम लेक्चर हमारा स्टॉप करते हैं, इसका अच्छे से स्टडी कर लो। ओके, थैंक यू।